आज एक प्रेस वार्ता कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई और कहा यह गया कि ये बड़ी पावर पैक्ड प्रेस वार्ता है। जो हमने सीखा है, जब आपके शब्दों में वजन होता है, जब सच्चाई होती है, तो पावर पैक्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक प्रवक्ता ही काफी होता है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से 3 बिंदु उठाए गए और उन तीनों बिंदुओं का मैं संक्षिप्त में जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मुद्दा उठाया गया है राष्ट्र सुरक्षा का, और यह भी आरोप लगाया है कि ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी है, ये लीक कैसे हो गई। तो मैं इतना ही कहूंगा, जब पुलवामा हमला हुआ, अगले ही दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट कर दिया कि हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि सेना को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी गई है और उचित कार्रवाई जो भी होगी वो सेना तय करके लेगी। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि कोई देश अगर आतंकवाद भारत में फैलाता है और जो आतंकवादी जिन्होंने अंजाम दिया इस घटना को, उनको बख्शा नहीं जाएगा और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सबको पता है कि जब उरी का हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये देश का बच्चा जानता था कि देश का नेतृत्व एक मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह पूरा देश जानता था कि हमारी सेना जो है उसका पराक्रम ऐसा है कि वो जवाब जरूर देगी। और जब ये बात बच्चा जानता था, तो ऐसा क्यों है कि विपक्ष को अपने ही नेतृत्व पे, अपने देश पे, अपनी वीर सेना पे शक होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, इसकी एक वजह इतनी है कि हम सबको पता है जब 26/11 का हमला हुआ, हमारी सेना तब भी इतनी ही वीर थी। तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि हमने उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हामी नहीं भरी। यही फर्क है एक मजबूत सरकार में और एक ऐसी सरकार में जिसको निर्णय लेने में लकवा मारा हुआ था। एक बात ये जो कही जा रही है कि जो गोपनीय जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है। ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश हित सर्वोपरि है। देश की अखंडता से कभी समझौता नहीं होगा। और उसी कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसने आज पावर पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ऑगस्टा वेस्टलैंड से जुड़ी हुई, रक्षा समझौतों से जुड़ी हुई जो बड़ी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो बिचौलियों और दलालों के पास अगर पहुंचती थी तो वो यूपीए और कांग्रेस की सरकार में पहुंचती थी। दूसरी बात मीडिया की कही गई, तो कांग्रेस आदत से मजबूर है। जब मीडिया देश में मजबूत हुआ है, तो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनकी आंखों की किरकिरी बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि देश का मीडिया मजबूत रहे, निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे।
और कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में क्या कहें। इमरजेंसी लगा के जो अत्याचार मीडिया के साथ किया, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, वो कोई भूला नहीं है। हम सब जानते हैं किस तरह से अगर कोई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का इंटरव्यू कर ले तो उनको प्लायबल जर्नलिस्ट कांग्रेस के ही अध्यक्ष रहे राहुल गांधी बुलाते हैं। और एक मुद्दा जो और उठाया गया वो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो यह भी बात जग जाहिर है कि जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है तो संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। और न्यायालय के संदर्भ में कांग्रेस बोले तो यह टिप्पणी बहुत हल्की और ओछी लगती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया तो राहुल गांधी के शब्द हैं, उन्होंने कहा देश की सर्वोच्च न्यायालय को 4-5 लोग चला रहे हैं। इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, और वो भी उस व्यक्ति द्वारा जो रंगे हाथ पकड़ा गया था सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए राफेल सौदे में, जिसने बेशर्त माफी मांगी सर्वोच्च न्यायालय में, और जिसको कहा गया कि आगे से आप जिम्मेदारी का परिचय दीजिएगा, फिर से उसने ऐसी टिप्पणी करी। तो मैं यही बात कहूंगा कि कांग्रेस को अनर्गल आरोप लगाने की बजाय इस देश को कैसे मजबूत करना है, इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। सत्ता में नहीं और विपक्ष में आने का मतलब यह कभी नहीं होता कि आप सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसे कृत्य करें जिससे देश का नुकसान हो जाए, जिससे देश कमजोर पड़े। विपक्ष में बैठने का मतलब यह भी नहीं होता कि आप ऐसे कुकर्म करें कि आप जो दुश्मन देश हैं उनके साथ हाथ मिला लें। और इतना यकीन हर भारतीय को है कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे देश का नुकसान कर सके। और अंत में इस बात से करूंगा कि अच्छा होगा कि ये जो चरित्र कांग्रेस का बन गया है कि चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, देश का नुकसान ही करेंगे और केवल सवाल पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कल ही की बात है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने कुछ सवाल दाग दिए तो राहुल गांधी जी के पैरों के नीचे की जमीन चली गई। वो कहने लगे कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप में बहुत ही सम्मानित नेता है, कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। मतलब सवाल पूछने का हक भी केवल अब कांग्रेस पार्टी को है। ये जो सोच है ये कितनी जहरीली, कितनी खतरनाक है, ये पूरा भारत देख रहा है कि सवाल तो हम पूछेंगे लेकिन उत्तर कोई नहीं देंगे। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो प्रश्न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछे हैं सबका तो छोड़ दीजिए, अगर एक का भी उत्तर आपके पास हो तो भारत की जनता के समक्ष आइए और उत्तर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।